सबों का स्वागत है। इस शो में हम लोग कुछ साइंस की फन एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी के माध्यम से साइंस के कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ की ऑलमोस्ट गैलरी एक्सप्लोर कर चुके होंगे। जब आप इस गैलरी में आए होंगे तो आपको हमारे शो के जस्ट अपोजिट में 3 स्टेटमेंट लिखे देखेंगे। आप देखेंगे उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी लिखी हुई है, आई रीड आई फॉरगेट। हम लोग कोई ना कोई चीजें रोज पढ़ते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, आई सी आई रिमेम्बर, कि जब कोई भी चीज हम मान लेते हैं कि आज देखे कुछ लंबे समय के बाद उसे हम फिर से देखना पड़ता है। मीन्स दैट कि हम उसकी चीजें भी क्या होते हैं भूलते हैं, लेकिन यदि दोबारा देखते हैं तो वो चीज हमें फिर से रिमाइंड हो जाती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और इस सोच से को रिलेट करता है वो तीसरी लाइन है, आई डू आई अंडरस्टैंड। हाँ, किसी चीज को यदि करते हैं या किसी एक्टिविटी जिससे पार्टिसिपेट करते हैं, हम उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो अब हम कुछ एक्टिविटी करेंगे क्योंकि साइंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, ताकि उससे पहले हम साइंस का बेसिक सा 2 क्वेश्चन आपसे भी करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके वजह साइंस है क्या, व्हाट इज साइंस। हमें कोई स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं चाहिए, बट आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि आप साइंस से समझते क्या है। जो साइंस वर्ड हम बोलते हैं आपके माइंड में आता क्या है? Yeah, he's asking what is science. Any research, very good. What is science? Knowledge being gained through observation and experiments. Very good, sir. और पूछ सकते हैं? Wait, Johnny. है ना? हाँ, ठीक है। Studying of objects. Studying of आपको जानना चाह रहे हैं? हम बात करते हैं साइंस का, आपको डिफाइन करके बताइए। आप सब डिफिनेशन को मिला के सर ने भी बताया, बच्चों ने भी बताया। दोनों के डिफिनेशन को मिला के हम बात करते हैं साइंस के बारे में, ताकि जब हम किसी चीज के बारे में एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना शुरू करते हैं तो क्या हमारा साइंस होता है या साइंस के अंतर्गत आता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपसे जानेंगे जो इसी क्वेश्चन से रिलेट करता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपके नजर में या आप बताएंगे कि आपके लिए साइंस का सबसे बड़ा एग्जांपल, आप साइंस का सबसे बड़ा एग्जांपल किसे मानते हैं? यदि हम साइंस नॉर्मली चल पाना, जो भी मोशन होता है, सारे मोशन जितने भी हो गए, जो भी चीज घूम रही है वो साइंस की वजह से। science, physical world and study law. हम जो हवा सांसते हैं, हवा, ठीक है, अच्छी बात है। साउंड लाइट, आप सभी के एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल है साइंस के, बट आपको बुरा न लगे, साइंस का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो हम सभी से बड़ा एग्जाम्पल साइंस का। सही बात, ताली बजा रहे हैं। क्या नहीं, क्या आपने ही बताया नहीं, एप्पल के गिरने पर ग्रेविटी की फोर्स। अब वहाँ भी कौन आ रहा है? न्यूटन साहब ही आ रहे हैं। वहाँ भी एज ए ह्यूमन बीइंग कौन आ रहे हैं? न्यूटन साहब। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे, टेक्नोलॉजी बोल रहे थे, या अपने अपने हिसाब से बता रहे थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहे थे। मान लेते हैं कि कुछ आप कहेंगे कि जैसे बच्चों ने बताया कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल के बारे में उन्होंने बताया। ये भी जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, यदि हम बात करें, ये एक हैंडीक्राफ्ट जनरेटर है, इस पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट इसको भी बनाने में ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट है। ह्यूमन बीइंग ही इसको प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, या इसके फंक्शंस को, इसके जो भी इसके मतलब इसका जो वर्क होता है उस चीज को बताने का काम किया ह्यूमन बीइंग ने काम किया है। तो यहाँ सबसे बड़ा आप एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ भी कौन आ रहा है? आपके एग्जांपल से भी ह्यूमन बीइंग आ रहा है। अब हम आते हैं जो साइंस हमारे अंदर भी, हम बात करें, हम सभी ने पढ़ा है साइंस 10 तक तो सभी ने पढ़ा होगा। उसके फर्स्ट चैप्टर से जब हम बात तो आप देखेंगे उसके फर्स्ट सेक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात है। इसमें आप कन्वेंशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रिजेक्शन, ऑक्सीडेशन, डिफरेंट रेडॉक्स, डिफरेंट रिएक्शंस को पढ़ते हैं। और उसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि इन रिएक्शन में से कुछ एक रिएक्शन हम सबके बॉडी के अंदर है। अभी भी हम सबके बॉडी के अंदर जो रिएक्शन रेस्पिरेशन की क्रिया के बारे में हम बुक में पढ़ते हैं, या डाइजेशन की प्रोसेस तो बुक में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बुक पढ़ते हैं कि हम लोग के बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। आप अभी सुन पा रहे हैं या हमें देख पा रहे हैं, तो क्या यहाँ साइंस वर्क नहीं कर रहा है? यहाँ भी साइंस वर्क कर रहा है। आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ रिफ्लेक्शन का लॉ वर्क
डिस्ट्रक्शन के कारण ही हम एक दूसरे को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आप हमें सुन पा रहे हैं या आप बोलते हैं हम आपको सुन पाते हैं। यहाँ पे साइंस बात करता है कि साइंस कहता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है। अभी क्या है, एयर क्या है, मीडियम है, तो हम दोनों को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। यदि हम इसे वैकेंट करते हैं, इसे यहाँ से सारे एयर को आउट कर रहे हैं, उसके बाद हम दोनों चिल्लाएंगे तो दोनों में से कोई किसी को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि साउंड कहता है कि बिना किसी मीडियम का साउंड ट्रेवल या वैकेंट में साउंड ट्रेवल नहीं करेंगे। तो इतने एग्जाम्पल हैं बिना किसी एक्सपेरिमेंट हम सभी जान पाए कि साइंस हमारे अंदर भी क्या होता है, वो साइंस का फंक्शन होता है। तो चलते अब आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये साइंस एक्टिविटी के नाम पे ये लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया। अब हम लेक्चर नहीं करेंगे, हम साइंस की कुछ एक्टिविटी करेंगे। हमारे पास कुछ नेल हैं, हमारे पास कुछ ये 12 नेल है, 12 कील होंगे। आपको क्या करना है, इन सभी कील को, ये हमारे पास जितने कीले हैं, इन सभी कील को इस एक कील के टॉप पे बैलेंस करना है। इसके टॉप पे बैलेंस कौन करना चाहेंगे? 2-3 लोग ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है हम सबके पास, तो उसी टाइम के अंदर कोई अरे बच्चों अरे यार लो यार तुम उसको साइड से देख पाए। अभी आपने देखा कि सभी ने अपने हिसाब से इस नेल को बैलेंस करने का कोशिश किया, बट देख पा रहे हैं कि सभी 1 नेल को बैलेंस करना चाह रहे थे। एक बार हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं ये सभी नेल एक साथ बैलेंस होते हैं या नहीं। आप भी थोड़ा ध्यान से देखते रहो, मैं भी नेक्स्ट टाइम हो जाए। Place 11 you get children you read the balance feature. ये सभी में आपको क्या दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। हालांकि अभी भी ये अपने सेंटर पे फिक्स नहीं हुआ है, थोड़ा हम कुछ करने पे। अब क्या है कि इस नेल को बैलेंस करने के लिए हमने साइंस का यूज किया। पहले हम आपके मिस्टेक को बताते हैं, जनरली सभी लोग से यही मिस्टेक होता है, तो आपका वो नहीं किया। जब भी हम इस नेल को बैलेंस करने आपको बोलते हैं, तो आप क्या ट्राई करते हैं, 1 नेल को बैलेंस करने का, इंडिविजुअल नेल को बैलेंस। आप बिल्कुल सही कर रहे होते हैं। यदि आप उसके ऊपर एक नेल को थोड़ा सा टाइम देके या थोड़ा सा सेंटर को बैलेंस करना चाहिए, तो आप एक नेल को जरूर बैलेंस कर लेंगे। हॉरिजॉन्टली करें या वर्टिकली, बट जब इंडिविजुअल नेल को बैलेंस करेंगे तो सिर्फ एक ही नेल बैलेंस होगी। लेकिन हमने आपको टास्क दिया था कि आपको सभी नेल को बैलेंस करना, तो सभी नेल को हम इंडिविजुअली बैलेंस नहीं कर सकते, 1 करके बैलेंस नहीं कर सकते। इन सभी नेल को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वजह से दोनों साइड में बराबर इक्विवेलेंट बॉडी से क्या रीजन है उसके हम आए बता रहे हैं। एक बॉडी बना कैसे बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नेल को नीचे रखते हैं, बाकी के 9 या 10 नेल को अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, और एक नेल अपने पास रखते हैं, जिसके हेल्प से हम उस 9 नेल को लॉक भी कर देते हैं। अब लॉक भी करते हैं, ये कुछ झोपड़ीनुमा हेडनुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये बॉडी बन गई। अब इस बॉडी की कोई एक ही सेंटर होगी। अब इस बॉडी की एग्जैक्ट अलग अलग सेंटर नहीं होंगे, इसके कोई एक ही सेंटर होंगे जिसपे हम इसे इजीली बैलेंस कर सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट आता है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आता है कि हर एक बॉडी के अपने एक सेंटर होंगे जिसपे उस पूरे बॉडी का मास लाई करता है। हमने क्या किया, इन सभी 12 नेल को मिला करके हमने एक बॉडी बनाई और उसका एक सेंटर ढूंढा। आप ढूंढ करके भी ढूंढ सकते हैं या फिर अनुमान से ढूंढ सकते हैं। हमने मिड पॉइंट पे इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। और आप हमें बताएंगे कि आपके बॉडी में या हमारे बॉडी में भी ये लॉ जी करता है ना भी चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जी हम देख सकते हैं। जो भी पीछे से चौकर के बैठे हैं वो पैर आगे करते हैं, सिर्फ आगे बढ़ते पैर फर्स्ट से लगाए हैं। अब क्या करना है, आपको हम छोटा सा एक टास्क दे रहे हैं, पीछे से चौकर के बैठना, पैर फर्स्ट से लगाए रहना। आप छोटा सा टास्क है, आपको आगे नहीं झुकना, सीधा खड़ा हो, बिना आगे झुके सीधा खड़ा हो। लो ऐसे है ना, ऐसे खड़ा होना है। पीछे से छूना है, पैर आगे करना है, फिर पैर पहले आगे करना है ना, मेन है। आप आराम से बैठ जाइए, नहीं हो पाएगा, नहीं है। रीजन क्या है, रीजन
नहीं हो पाएगा आगे बढ़। बॉडी है, हमारे बॉडी का एक टेस्टर होता है जो हमारा नेवल होता है। जब हम पीछे की ओर शिफ्ट करके बैठते हैं, हमारी नेवल क्या होती है, वो पीछे की ओर शिफ्ट हो जाती है। और जब हम या तो पैर आगे कर लेते हैं, दोनों कंडीशन में क्या होती है, जब हम पीछे शिफ्ट किए, हमारी नेवल क्या होगी, थोड़ा पीछे शिफ्ट कर गई, मींस दैट हमारी सेंटर डिसबैलेंस हो गई। अब जब तक वो सेंटर अपने मेन पोजीशन पे नहीं होगा, तब तक हम इजीली खड़े नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जब हम खड़े होने का कोशिश करते हैं, पैर के पीछे बनाओ, तो आप मानसिक ध्यान से जब भी खड़े होने का कोशिश करते हैं, आगे थोड़ा क्या करना होता है, झुकना पड़ता है। झुकते हैं, सेंटर क्या होती है, अपने मेन पोजीशन पे हो जाती है और हम इतने क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे बॉडी में भी ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं। Wednesday, Sun, sorry. आज किन्हीं का बर्थडे है, जन्मदिन है आज किन्हीं का? अच्छा ठीक है, आपका भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आप वो पहले से आता है। हाँ। आपका भी ठीक, 1 by 1 आना है। तो बच्चे पहले इन बच्चों से क्या करते हैं, वैसे आपके लिए काम होगा। हाँ चलो, आपको जन्मदिन की खूब शुभकामनाएं। ठीक है, आप अभी आप फिल्म देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको बुलाएंगे फील करने के लिए, ठीक है। जब एक बार हो जाएगा, हम फील करके दिखा देंगे, फिर आपको बुलाएंगे। अरे सर आप क्या करना है, क्या करना है, इसलिए यह कुछ और घर को डेकोरेट नहीं किए थे। डेकोरेट करने के लिए क्या यूज किए थे, बैलून। कौन लगाए, आप लगाए थे या फैमिली मेंबर लगाए? और हमारे साइंस सेंटर का एक रूल रेगुलेशन है, हम जिनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मेहनत भी उन्हीं से कराएं। तो आज हम सर से मेहनत कराने वाले हैं, और घर को हम भी चाहते हैं कि हम साइंस सेंटर में सर का बर्थडे सेलिब्रेट करें। इस रूम को थोड़ा सा डेकोरेट करें। इस रूम को डेकोरेट करने के लिए हमने एक छोटा सा बैलून रखा। अब इस छोटे से बैलून को सर को क्या करना है, ब्लो मारना है, और ब्लो मार के फिल करना है, ठीक है। तो सर कितने ब्लो आप इस बैलून को फिल कर देंगे? इसको बिना ऐसे खोल के इसको यूं सर सोच रहे इस जगह में संभव नहीं। नहीं तो सर बिना ब्लो के बना। हमारे पास भी